डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और इन सभी क्वेश्चन में से बाहर स्टेट में कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। यदि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना, तो यूँ मान लो ये लगभग आपके स्टेट में जो प्रतिशत के ऊपर जो भी हमारे पास टॉपिक है ना, ये जो प्रतिशत है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च है पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा रहे। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, टाइपिंग में जो टाइप करने वाले ने गलती कर दी, पहले जैसा रहे। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो ये इसकी ट्रिक होती है हमारे पास। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है ना, 30% की, तो 30 ऊपर लिखो और वृद्धि कर दी तो नीचे 100 प्लस ये लिखना है हमें। ठीक है, और गुणा 100। इतना सा काम करना है हमें बस। ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास 30, और नीचे हमारे पास 130 गुणा 100। ये जो सिंप्लीफाई होके आएगा ना हमारे पास, वो हमारा इसका आंसर होगा 300/13। यदि और आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, 13×2 = 26, 4 13×3 = 39 और 1/13। कितने प्रतिशत हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जरूर करें, हम लगभग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे क्या है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी की जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है जिससे उसका खर्च है वो पूर्ववत पहले जैसा रहे। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें कमी कर दी जाए, जैसे 40 ऊपर लिखना है, कमी कर दी जाए तो 100 - 40 और गुणा 100। बिल्कुल आसान है। 40 के नीचे क्या आ गया हमारे पास, 60 गुणा 100। इसको और सोल्व कर लो। 2×2 = 4, 2×3 = 6, ये 200, नीचे 3, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 2/, ये हमारा इसका आंसर है वो आ जाएगा। देखो यहाँ कमी है तो माइनस आएगा नीचे, और यहाँ वृद्धि है तो प्लस आ जाएगा। इतना सा हमें याद रखना है। देखो ये स्टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो हम करेंगे ना क्वेश्चन प्रतिशत के ऊपर है, परसेंटेज है ना, ये टॉपिक उसकी बात हो रही है। हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री है 50% घट जाती है। यानी कोई भी चीज है, यदि हम रेट बढ़ाएंगे तो उसकी बिक्री कम हो सकती है। तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, ये है इसमें क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 20 वृद्धि हुई है तो प्लस कर दो। ठीक है, ये हमारे पास कमी हुई है तो माइनस कर दो, फिर प्लस हो गया हमारे पास। ऊपर क्या करना है, हम 20 - 50 दोनों का गुणा, और नीचे हमारे पास क्या करना है, इसका 100 आएगा हमारे पास। यानी टोटल मिला के ये -30 बच गया। ये काटेंगे तो हम, ये कट गया और ये कट गया, माइनस का 10 आ गया। टोटल वैल्यू क्या आ गई, -40। ठीक है, तो हमारे पास कितनी कमी हो जाएगी उसकी आय में, 40% की कमी हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो सेम है, उसकी दुकानदार की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है क्वेश्चन।
तो ये सेम क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखो, 25%। कमी हुई है ना, तो माइनस कर दो। ये हमारे पास वृद्धि हुई है तो प्लस कर दो, प्लस यहाँ करना ही है। फिर यहाँ साइन जो भी आएगा वो देख लेंगे हम। कमी -25 है और वृद्धि 40 है और नीचे हमारे पास 100 है। ये कितना बच गया हमारे पास, 15 बच गया। यहाँ पे माइनस आएगा, 25 चौक 100 और ये 10, यानी -10। टोटल मिला के वैल्यू कितनी आई, 5। और ये भी प्लस की आई है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वृद्धि हुई है, उसकी कमाई है, आय है, इनकम है, उसमें क्या हुआ है, वृद्धि, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ग्रोथ हुई है, इसका सीधा सा मतलब ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि होती है, यानी लंबाई है वो भी बढ़ा दी और चौड़ाई है वो भी बढ़ाई है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, वृद्धि हुई है दोनों में, तो ये आ गया हमारे पास। इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 45, 25 चौक 100, 4 5 20, ये 5 आ गया, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। अब ये बोल देते कि यहाँ कमी हुई है, कमी होती तो यहाँ माइनस कर देते हम, ठीक है, और यहाँ भी माइनस कर देते। जहां कमी है वहां पे क्या करना है, कोई चीज कम हो रही है तो वहां पे माइनस करना है, जहां पे वृद्धि लिखा है वहां पे क्या करना है, हमारे पास प्लस करना है। इतना सा काम है बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10%, 20% की कमी होती है। तो कमी है तो इसका मतलब क्या है, 10% कमी, फिर 20% कमी, फिर प्लस करना है, ऊपर -10 और -20, नीचे हमारे पास क्या है, टोटल 100। तो यहाँ -30 आ गया टोटल मिला के, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको, प्लस का 2 आ गया हमारे पास, यानी -28 आ जाएगा। और माइनस का मतलब क्या है, हमारे पास कमी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 28% की कमी है, वो क्षेत्रफल है उसकी बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें, किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल आसान है, कमी कर दी जाए, है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 25 तो कर ही दिया मैंने, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, 100 - 25 गुना 100। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 है, ये 75 है, गुना 25 या 75, ये कितना आ गया, 100 है, डिवाइड में कितना आ गया, 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, कितने प्रतिशत की वृद्धि है करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास लगभग सेम है, 2 गुणा